हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रियल एस्टेट विद हरनीत। सो आज हम दोबारा से एक प्लॉटेड डेवलपमेंट देखने जा रहे हैं जो मैं कहूँगा कि एक तरह से अंडर वैल्यूड है। आज गुड़गांव की अगर प्लॉटेड डेवलपमेंट्स की हम बात करते हैं, डीएलएफ के फेजेस में जो प्लॉटेड डेवलपमेंट के आज प्राइसेस हैं, प्लॉट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए गज के रेट पे। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में आपको जो प्लॉट्स मिलते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए के रेट आज यहाँ पर भी हो चुका है। सो एक अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। राइट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे 300 एकड़ का ये पूरा लैंड पार्सल है, जहाँ पे आपको 250 गज, 400 गज, 500 गज, 1000 गज तक के साइजेस मिलते हैं। और वहीं पे आपको दीनदयाल लाइसेंस वाले प्लॉट्स भी मिलते हैं, जहाँ पे साइजेस आ जाते हैं 178 स्क्वायर यार्ड्स। सो नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स द साइट एंड सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, वी आर नाउ एंटरिंग द एक्चुअल द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव की तरफ, जस्ट क्रॉस द न्यूली एस्टैब्लिश टोल ऑन द द्वारका एक्सप्रेसवे जो अभी ऑपरेशनल होना है। सो दिस इज अ 150 मीटर वाइड एक्सप्रेसवे जो बहुत शानदार एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। और यहाँ पे जो रियल एस्टेट है अब वो काफ़ी बूम कर रहा है, कर भी गया है। सो नाउ वी आर टेकिंग द एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे एंड बोथ ऑन माई लेफ्ट एंड राइट आप जो ये देख रहे हैं हाई राइजेस की कंस्ट्रक्शन हो रही है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स M3M एंड स्मार्ट वर्ल्ड यहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स डेवलप कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में आप देखते हैं ये M3M क्राउन की कंस्ट्रक्शन हो रही है। ऑन माई राइट इफ यू सी, यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड 1DX भी आ जाता है। एक लग्जूरियस सेगमेंट में M3M यहाँ पे मैंशंस और 2 आइकॉनिक टावर्स सेंट एंड्रयूज के नाम से भी बना रहा है। पर स्क्वायर फीट प्राइस यहाँ पे अगर आप एक सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइस आ जाता है अंदाज़ा 17 से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। एंड नए लॉन्चेस जो आ रहे हैं दे आर डेफिनेटली सुपीरियर, अपग्रेडेड सर्विसेज वाइज एंड द एलिवेशन फसाड एंड द एमिनिटीज वाइज ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको जो प्राइसिंग अब नए लॉन्चेस का मिलता है दैट इज समवेयर अराउंड 22,000 टू 25,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। एंड ऑन माई लेफ्ट एज यू कैन सी दिस साइड, यहाँ पे पुरी का भी डेवलपमेंट हो रहा है। सो पुरी का भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे सेक्टर 111 में काफ़ी बढ़िया एमिनिटीज़ और लग्जरीज के साथ डेवलप हो रहा है, पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स। एंड यहाँ पे एक्सपीरियन का प्रोजेक्ट आ जाता है एंड दिस इज़ अ प्रोजेक्ट दैट वाज लॉन्च्ड समवेयर अराउंड 2016-17 और एक अच्छा प्रोजेक्ट ये भी है अगर उस टाइम की हम बात करते हैं। तो वी आर करंटली नाउ ऑन द एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे। दिल्ली की तरफ से हम टुवर्ड्स अब गुड़गांव जा रहे हैं एंड इट इज़ अ वेरी वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फैबुलस ड्राइविंग एक्सपीरियंस। So right now we are at sector 105 and 106. मेरे राइट पे आप देखते हैं दिस इज 106, a very prominent commercial is Conscient One on my right. एंड यहाँ पे आप लेफ्ट में देखते हैं तो ये एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है एनिग्मा के नाम से। एलिवेशन और इसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, लोग ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं। एंड जस्ट ऑन माई राइट जो आप ये टावर्स कंस्ट्रक्ट होते हुए देख रहे हैं दीज आर बाय एलान प्रेजिडेंशियल। एंड इसी के बाद इनका एक जो नेक्स्ट फेज आया दैट इज बाय द नेम ऑफ एलान एम्परर। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्टर 105 ऑन माई लेफ्ट एंड सेक्टर 106 ऑन माई राइट। सो ये पारस के टावर्स आ जाते हैं आगे। अगर यहाँ पे भी आप एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देखते हैं तो यहाँ पे कुछ रीसेल में आपको यूनिट्स मिल जाते हैं। ये जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं सारी ये हीरो होम्स की है एंड यहाँ पे सेक्टर 104 में अभी हम हैं। 104 सेक्टर में आपको यहाँ पे एक नया लॉन्च हीरो का और मिलता है, हीरो पलाशियल। और रिसेंटली अभी 1 महीना पहले इंडिया बुल्स भी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लेके आया था। साइजेस थे 1600 और 2100 स्क्वायर फीट के फॉर 2.5 एंड 3.5 बेडरूम अपार्टमेंट। अभी EOI कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ था, ओवर सब्सक्राइब हो गया था प्रोजेक्ट बिकॉज द प्राइसिंग वॉज जस्ट 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। जहाँ पे आज अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्टर की बात करते हैं 16-17 हज़ार रुपये का प्राइस यहाँ पे टच करता है फॉर ऑल द न्यू लॉन्चेस है।
अगर आप ये लेफ्ट में जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, पुरी इज़ नोन टू डेवलप वेरी गुड क्वालिटी प्रोजेक्ट्स। एंड यहाँ पे जब द्वारका एक्सप्रेसवे एस्टैब्लिश हो रहा था तो पुरी वाज वन ऑफ दोज डेवलपर्स जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेकर आए थे। एंड दिस इज़ पुरी एमराल्ड ग्रीन्स जो आपने देखा है। एंड उसके बाद यहाँ ATS का भी एक प्रोजेक्ट आ जाता है, ATS ट्रायम्फ के नाम से। दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोजेक्ट जहाँ पे आज लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया है। नॉट अ ग्रेट क्वालिटी, बट जिनको आज घर चाहिए उनको यहाँ पे आज इन्वेंट्रीज और यूनिट्स मिल जाते हैं। So now on my right is सेक्टर 102। ये शपूरजी का प्रोजेक्ट है। वेरी वेरी हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट। साइजेस भी यहाँ पे आपको जो मिलते हैं वो कार्पेट एरिया उतना आपको अच्छा नहीं मिलता यहाँ पे। सो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस प्रोजेक्ट बिकॉज यहाँ पे एक पूरा वो जो बॉम्बे स्टाइल है, बॉम्बे टेस्ट है, द कंपनी इज फ्रॉम मुंबई, तो वो पूरा एलिमेंट यहाँ पे दिया है। बट बीइंग नॉर्थ इंडिया वी ऑल लाइक टू लिव इन बिग एंड ह्यूज स्पेसेस। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए कि हस्बैंड वाइफ हैं, एक छोटा बच्चा है साथ में, दे कैन इजीली अकोमोडेट हेयर। बट अ family of 4 to 5 people, it is a project that I would not recommend. जस्ट 102 सेक्टर में जैसे ही हम जॉयविले क्रॉस करते हैं, ये हेरिटेज मैक्स के टावर्स और बिल्डिंग आ जाती है। सो दिस इज अ प्रोजेक्ट जब ये लॉन्च हुआ था 4 से 5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में। एंड बहुत ज़बरदस्त एप्रिसिएशन जो हमें एक रियल एस्टेट का कहते हैं ना कि मज़ा आ जाता है इन्वेस्टमेंट करने का, वो इस प्रोजेक्ट में डेफिनेटली रहा है। आज 14 से 15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में यहाँ पे रीसेल होती है। तो अब जिन्होंने 4 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में लिए, दे हैव ऑलरेडी अर्नड गुड अमाउंट ऑफ मनी। और वो पैसा अगर उन्होंने दोबारा ही इस रियल एस्टेट मार्केट में द्वारका एक्सप्रेसवे की घुमाया होगा तो उसमें भी डेफिनेटली उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा। So after driving only for 5 to 7 minutes on the Dwarka Expressway, टोल क्रॉस करने के बाद we have crossed major part of the Dwarka Expressway and अब हम आ गए हैं ऑलमोस्ट सेक्टर 37D के पास। एंड सेक्टर 88 एंड सेक्टर 88B, यहाँ से एक एलिवेटेड कॉरिडोर भी बना है जो आपको सीधा पटौदी हाईवे KMP कनेक्ट करते हुए सीधा जयपुर लेके जाता है। सो यहाँ पे भी सुपीरियर कनेक्टिविटी बन गई है। ये जो आप सेक्टर्स देख रहे हैं सेक्टर 36A, B, यहाँ पे भी आप अगर फ्यूचर डेवलपमेंट्स की बात करें तो ग्लोबल सिटी यहाँ पे डेवलप हो रहा है। एंड दैट इज़ 1000 एकर्स ऑफ सिटी विद इन अ सिटी कंसेप्ट प्रमोटेड एंड बीइंग डेवलप्ड बाय HSIIDC। एंड यहाँ पे आपको मिक्स ऑफ बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल टाउनशिप्स और डेवलपमेंट्स का मिलेगा। सो नाउ वी आर जस्ट टेकिंग अ यू टर्न टू रीच दिस एक्चुअल साइट जहाँ पे आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, जहाँ आपको उस रेट पे आज प्लॉट्स मिलते हैं जो रेट्स आज से 2 साल पहले हुआ करते थे। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिल्ली। अभी हमने जस्ट एक यू टर्न लिया है एंड अगर आप टाइम भी देखते हैं तो हार्डली 12 से 14 मिनट लगे हैं, जस्ट बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग एट अ वेरी स्लो स्पीड। वीडियो बना रहे हैं 50-60 की स्पीड पे ट्रैवल करते हुए आए हैं। एंड यहाँ पे आपको जो परमिसिबल स्पीड लिमिट है वो 100 की स्पीड पे आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं। सो दिस मीन्स दैट आपका जो ट्रैवल टाइम है टुवर्ड्स
दिस पर्टिकुलर सेक्टर एंड दिस पर्टिकुलर लोकेशन, वो बिल्कुल आधा हो जाता है, 7 से 8 मिनट लगते हैं। So, मैं जो अभी आपको जयपुर हाईवे के बारे में बता रहा था, एक्सप्रेस हाईवे के बारे में बता रहा था, दैट इज़ ऑन माई लेफ्ट राइट नाउ। तो ये पूरा जो कॉरिडोर है ये आगे जाके केएमपी से मिल जाता है, पटौदी हाईवे से मिल जाता है और आपको सीधा जयपुर लेकर चला जाता है। ऑन माई राइट यू हैव सेक्टर 37D। सिग्नेचर के भी कुछ यहाँ प्रोजेक्ट्स आए थे, अभी एक नया लॉन्च की बात भी चल रही है, सिग्नेचर के कुछ यहाँ नए टावर्स लॉन्च होने वाले हैं। एंड अगर हम लेफ्ट में देखते हैं तो ये पूरा वो लैंड पार्सल है जहाँ पे मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ। दिस इज 300 एकर्स ऑफ टाउनशिप, जहाँ पे अब काफ़ी मूवमेंट होना शुरू हो गया है। काफ़ी डेवलपर्स यहाँ पे अपने इंडिपेंडेंट फ्लोर्स लेकर आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे। एंड एस्टिमेटेड नंबर ऑफ फ्लोर्स जो यहाँ पे आएंगे वो 1200 से 1400 फ्लोर्स अब यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025 एंड द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। सो एज वी हैव एंटर्ड द टाउनशिप, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो अभी डेवलप हो रही है, काम चल रहा है एक्चुअली। एंड दिस इज बाय वन ऑफ गुड़गांव ओल्डेस्ट ग्रुप्स, जिन्होंने न्यू गुड़गांव में भी काफ़ी डेवलपमेंट किया है, हाई राइजेस लो राइजेस बनाए हैं। और 88B में 300 एकड़ का ये पूरा लैंड पार्सल है, जहाँ पे प्लॉट्स आपको मल्टीपल साइजेस के मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे अब जैसे ही हम मूव कर रहे हैं टाउनशिप के और अंदर, सो ये फेंसिंग जो आप देख रहे हैं, ये फेंसिंग सारी उन डेवलपर्स की हो गई है जो अब यहाँ पे प्लॉट्स लेकर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। ये एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ G+4। एक्सकेवेशन का यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज हैपनिंग हेयर। जो मैं अभी बात कर रहा था कि काफ़ी डेवलपर्स यहाँ पे अब अपनी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, फ्लोर्स लेकर आ रहे हैं। सो 2-3 जो नाम है जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, वन इज 4S डेवलपर्स, द अदर वन इज जैक नाम से एक डेवलपर है जो यहाँ पे फ्लोर्स लेकर आ रहे हैं। एंड दिस टाउनशिप इज़ बाय वाटिका। एंड अगर आप रोड की कंडीशन और सारी चीज़ें देखते हैं विद प्रॉपर मार्किंग ऑफ द स्ट्रीट्स ऑल्सो, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रीट्स के पूरे मार्किंग भी हो रखी है। यू हैव ग्रीन पैचेस, ग्रीन बेल्ट्स, आपको प्रॉपर डिवाइडर्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये पूरी डेवलपमेंट जो है ये अंडर वैल्यूड है अभी, जस्ट बिकॉज यहाँ पे अभी पोटेंशियल लोगों ने नहीं समझा है कि कितना ज़बरदस्त पोटेंशियल इस पूरी टाउनशिप में है। और अगर यहाँ पे आप प्लॉट्स एक्वायर कर लेते हैं तो आप भी इन केस अगर आप बिल्डर फ्रेटर्निटी से हैं, आप यहाँ पे प्लॉट्स खरीद कर आप भी G+4 के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आप एक एंड यूज़र हैं तो ये आज उस रेट पे है, उस प्राइसिंग पे है कि आपको गुड़गांव में आज कहीं पे भी हाईवे टचिंग, एक्सप्रेसवे टचिंग लोकेशन पे आज प्लॉट्स नहीं मिलते हैं।
सो दिस इज़ द लोकेशन जहाँ मैं आपको आज लेके आया हूँ. दिस इज सेक्टर 88B बाय द वाटिका ग्रुप, जो 300 एकड़ की ये पूरी टाउनशिप है. यहाँ पे आपको साइजेस मिलते हैं 250 गज से लेके 1000 गज के, मल्टीपल ऑप्शन और मल्टीपल साइजेस आपको मिलते हैं. बट कुछ पॉकेट्स हैं दीनदयाल जन आवास योजना लाइसेंस में जो आती हैं, एंड यहाँ पे आपको जो प्लॉट्स के साइज़ मिलते हैं वो मिलते हैं 178 स्क्वायर यार्ड्स. तो ये दीनदयाल जन आवास योजना के लाइसेंस है जहाँ पे आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्री कर सकते हैं. फ्लोर वाइज आप अपने पूरे बिल्डिंग को सेल भी कर सकते हैं. सो यहाँ पे अब काफ़ी डेवलपर्स ने इस चीज़ का बेनिफिट उठाया है, जहाँ पे इन्होंने अब प्लॉट्स को एक्वायर किया है. डेवलपर्स लाइक 4S जैक आर डूइंग देयर डेवलपमेंट्स हेयर. एंड यहाँ पे जो अब हैबिटेशन आने वाली है, 1200 से 1500 फ्लोर्स डेवलप होने वाले हैं इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025 एंड द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026. सो अब आप देखिए, अगर 1200 से 15 फ्लोर्स आते हैं, एंड लेट्स कंसिडर 3 मेंबर्स पर फैमिली और 4 मेंबर्स पर फैमिली, तो 5 से 6000 लोगों की यहाँ पे हैबिटेशन आने वाली है. वी हैव अ मैसिव 2 acres ऑफ अ क्लब हाउस ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड बाय वाटिका हेयर. एज यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ द रोड्स हेयर, रोड्स भी यहाँ पे डेवलप्ड है. 12 मीटर और 9 मीटर की आपको रोड्स मिलती है. वी हैव प्रॉपर साइनेजेस, स्ट्रीट नंबर्स, वी हैव द प्लॉट्स डिमार्केशन डन है. तो यहाँ पे अब और कुछ बचा नहीं है सिवाय आपके प्लॉट खरीदने के. सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आप एक फ्यूचरिस्टिक विजन रखते हैं अगले 1.5 से 2 साल का, सो आज यहाँ पे आपको जो प्लॉट्स मिलते हैं वो मिलते हैं 1,65,000 रुपये गज के रेट पे. आज द्वारका एक्सप्रेस वे पे BPTP एम्स्टोरिया में आपको जो प्लॉट्स मिलते हैं, बी इट रीसेल ऑल्सो और बी इट द फ्रेश इन्वेंट्रीज फ्रॉम द डेवलपर साइड ऑल्सो, 2.25 लाख से 2.5 लाख की रेंज में आपको यहाँ पे प्लॉट्स मिलते हैं. और कुछ अच्छी लोकेशंस पे BPTP एम्स्टोरिया में ही आपको 3-3.25 लाख रुपए के रेट पे भी प्लॉट्स मिलते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी. जिसने एनकैश कर लिया वो पैसा बना जाएगा यहाँ पे. सो अगर मैं आपको लोकेशन समझाऊं तो जस्ट ऑन माई लेफ्ट इज़ द एलिवेटेड सुपर एक्सप्रेसवे कनेक्टेड, जो आपको सीधा जयपुर की तरफ लेके जा रहा है. वहाँ पे ATS मैरीगोल्ड की भी डेवलपमेंट आ जाती है, हैबिटेशन है वहाँ पे उन सेक्टर्स में. यहाँ पे ऑन माई राइट वाटिका की एक्सप्रेशन फ्लोर्स बने हुए हैं जहाँ पे आज लोग रह रहे हैं. सो दिस इज़ नॉट अ सेक्लूडेड लोकेशन. हैबिटेशन around this township is there, within this township it is also there. So यहाँ पे एक मैं छोटा सा आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझाता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन दीज दीनदयाल जन आवास योजना प्लॉट्स. 1,65,000 रुपये गज़ का रेट है. 178 गज़ के प्लॉट की जो वैल्यू आती है वो आती है 2,93,00,000 रुपये. अगर हम कैलकुलेशन करते हैं कि फ्लोर वाइज आप कितने फ्लोर्स बना सकते हैं, कितना बिल्टअप एरिया बना सकते हैं, इट इज़ नियरली क्लोज टू 7,000 स्क्वायर फीट. अच्छी लग्जरीज वहाँ पे देते हैं. यू हैव इटालियन मार्बल, मॉड्यूलर किचन, अलमारियाँ बना के दे रहे हो आप, फॉल सीलिंग, POP, एक अच्छे क्वालिटी का पेंट भी आप एक्सटीरियर और इंटीरियर में कर रहे हैं, तब भी आपकी 2,500 रुपये पर स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग आती है. सो गोइंग बाय दिस कैलकुलेशन, अगर आप 2,500 रुपये पर स्क्वायर फीट की कैलकुलेशन लगाते हैं, कॉस्टिंग लगाते हैं फॉर 7,000 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया जो आपकी पूरी बिल्डिंग में बनेगा 178 गज के प्लॉट के ऊपर, तो आपकी जो कैलकुलेशन निकल के आती है वो आती है, पूरी बिल्डिंग आप बना के खड़ी कर देंगे 1,75,00,000 रुपये, 1,80,00,000 रुपये के आसपास. 2,93,00,000 रुपये में आपने यहाँ पे प्लॉट लिया है 178 गज का. टोटल करेंगे तो मोटा मोटा 4.25 करोड़ रुपये में आप यहाँ पे पूरा तामझाम ख़त्म कर देंगे. प्लॉट खरीद के आप उस पर 4 फ्लोर बना देंगे. यहाँ पे जो बाकी डेवलपर्स भी अपने फ्लोर्स बना रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपए की हर फ्लोर की कॉस्टिंग इन्होंने रखी है यहाँ पे. तो इसका मतलब है कि 4 फ्लोर हो गए 10 करोड़ रुपए के. सो अगर आप यहाँ पे 2,93,00,000 का अपना प्लॉट खरीदते हैं, उसके ऊपर आप 2.25 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी लगाते हैं, तो आपकी जो कॉस्ट टू पॉकेट आती है, जो आपका पूरा खर्चा मिला के आता है, वो आता है अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ रुपए. आप अगर 2.25 करोड़ के आसपास भी एक फ्लोर को बेचते हैं तो अभी भी आपके पास एक बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा गैप है कि आप यहाँ पे कैसे एक अच्छा अप्रिसिएशन बना सकते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35% पर एनम के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आप इजीली 4 से 4.5 करोड़ रुपए का एक अप्रिसिएशन बना सकते हैं ऑन जस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 करोड़. एंड क्योंकि कंस्ट्रक्शन में टाइम भी लगेगा, सो अगर आप पूरे पीरियड की ROI निकालते हैं, सो यू विल बी ईजिली मेकिंग अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% वंस यू डाइल्यूट द एंटायर बिल्डिंग. पूरी आप फ्लोर्स को सेल ऑफ कर देते हैं तो आपका 80 to 90% का एक गेन निकल के आता है. आई होप आपको ये पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ आया होगा कि कैसे आप एक अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट में प्लॉट को एक्वायर करके उस पर आप अपनी पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, और उसको फ्लोर वाइज अगर आप बेचते हैं तो कैसे आप 80 से 90% का एक ROI बना सकते हैं आने वाले 2 से 2.5 साल में. 30 से 35% का ROI बनता है आपका हर साल, जो किसी भी बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट टूल में आपको नहीं मिलता. सो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मेरे पास यहाँ पे कुछ लिमिटेड 4 से 5 प्लॉट्स हैं. डायरेक्शन वाइज भी अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ फेसिंग प्लॉट्स हैं. आई हैव प्लॉट्स इन पेयर्स ऑल्सो, कि आप अगर 2 प्लॉट्स को इकट्ठे खरीद के
एक को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और दूसरे को आप अगर अपने लिए रखना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर फ्लैशिंग बिलो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह की इन्वेस्टमेंट हैक्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रियल एस्टेट अक्रॉस इंडिया, कीप following me on this page and subscribe my channel. Thank you.